सोयाबीन की फसल खराब होने पर किसानों ने धुंधड़का टप्पा पर नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। भारतीय जनता युवा मोर्चा दलोदा मंडल ने किया मैराथन दौड़ का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में सोयाबीन की फसल पर पीला मोजिक नामक बीमारी लगने से तबाह हो गई। सोयाबीन फसल में अफलन होने से मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खजूरी आंजना, लाऊखेड़ी, कुचड़ोल, रातीखेड़ी, जोगीखेड़ा सहित दर्जनों गांव के किसान अपनी समस्या का ज्ञापन देने धुंधड़का टप्पा मुख्यालय पर पहुंचे थे, लेकिन तहसीलदार नदारत मिले तो मौके पर टप्पा कार्यालय के बाहर 1 घंटा धरना दिया, जिसके बाद नायब तहसीलदार आए और किसानों ने ज्ञापन सौंपा। किसानों ने ज्ञापन में अपने खेतों में अफलन की समस्या को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार से नुकसानी का जल्द सर्वे करवाकर मुआवजा और बीमा की राशि दिए जाने की मांग रखी। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध करते हैं कि वो तत्काल आदेश दें जिस चीज़ का निराकरण हो। जब कमलनाथ की सरकार थी तब मामा जी बोल रहे थे, तो क्या कमलनाथ जी के मंत्री सो रहे, क्या खेतों में आके देखे क्या हाल है। तो आज तो मामा जी की सरकार है, न कोई पटवारी सर्वे कर रहा है। तो हम मामा जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं सभी किसान के पटवारी, तहसीलदार साहब, एसपी साहब या कलेक्टर को सख्त आदेश दें कि किसानों की समस्या का हल करें। आज सोयाबीन 45 से 50 दिन की हो चुकी है, न कोई फली आई है न कोई फूल है। बहुत सारे किसानों ने तो रोटावेटर करना चालू कर दिया है, तो अब अगली फसल भी बोएंगे, क्या करेंगे। किसान बहुत सारे परेशान हैं। अब किसान क्या करेंगे, आखिरी में यही रहेगा कि आत्महत्या के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। फल और फली कुछ भी नहीं लगी है अफलन के कारण, और सोयाबीन में मोजिक बीमारी आने के कारण सोयाबीन सूख गई है। इसलिए सभी किसान बंधु हमारे गांव रातीखेड़ी के यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि सोयाबीन में लागत बहुत लग चुकी है। किसानों ने हकाई, जोताई, दवाई और टोटल काम कर दिया है। उसके बावजूद आज किसान के एक फली भी नहीं लगी, 1% भी सोयाबीन नहीं है। तो हम शासन और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि आप जल्दी सर्वे कराएं और किसानों को उचित मुआवजा दिलो। ग्राम रातीखेड़ी के कुछ किसानों द्वारा सोयाबीन की फसल में अफलन के संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसको वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाएगा और अपडेट कराया। सर, ये ज्ञापन के मामले में सर 2 घंटे से यहाँ पर खड़े हैं, कोई मौके भी नहीं पहुँचा और ना ज्ञापन दिया गया, क्या कुछ जानकारी है? आरआई साहब आए थे, क्योंकि इनको भेजा था, 2 घंटे तो नहीं हुए, पर मैं भी आ गया था थोड़ी देर बाद और इनसे ज्ञापन दिया गया। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता युवा मोर्चा दलोदा मंडल द्वारा आज़ादी की 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मैराथन दौड़ का आयोजन रखा गया, जिसका शुभारंभ भाजपा जनप्रतिनिधियों ने किया। तलोदा में आयोजित इस मैराथन दौड़ में बड़ी संख्या युवाओं ने भाग लिया। दौड़ में विजेता युवाओं को पुरस्कार वितरित किए गए। जनसारंगी न्यूज़ के लिए परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। मैं शहीद भगत सिंह डिफेंस एकेडमी से हूँ। मेरे बच्चों ने सभी ने बहुत ही उत्साह और जोश के साथ यहाँ पे प्रदर्शन किया। जो भाजपा युवा मोर्चा का जो कार्यक्रम था, कलश यात्रा, अमृत कलश यात्रा, उसमें सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सारे बच्चों ने मेरा मेडल प्राप्त किया जोश के साथ। मेरे सारे बच्चे आर्मी में जाने चाहते हैं, इसके लिए मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि कड़ी मेहनत करें और अपना ज़िंदगी में एक लक्ष्य बनाएं। बिना लक्ष्य के ज़िंदगी मुर्दे के समान होती है। इसलिए सभी बच्चों को मैं यही बोलता हूँ कि अपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मकसद बनाइए। अगर मकसद नहीं है तो आप ज़िंदगी में आगे कुछ नहीं कर सकते। मैं हमेशा अपने बच्चों के अंदर जोश भरता रहता हूँ। मैराथन दौड़ पूरे देश में भारतीय जनता युवा मोर्चा 75वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय जेपीटी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी मना रही है। और चूँकि 75वीं वर्ष पूरे हो गए हैं स्वतंत्रता दिवस को, तो इस प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम 75 कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं, भाजपा करने वाली है। पूरे वर्ष भर ऐसे कार्यक्रम चलेंगे और ऐसे ही कार्यक्रम को लेकर आज युवा मोर्चा ने मैराथन दौड़ का कार्यक्रम दलोदा मंडल का आयोजित किया। युवा मोर्चा की टीम ने शानदार, और सभी हमारे जो सम्मानित भैया बहन जो एकेडमी से आए थे उनने मैराथन दौड़ में भाग लिया। जो विजेता रहे भैया बहनों में उनको पुरस्कार भी दिया गया, सम्मान भी किया गया। और हमारे जो हम सबके
केंद्र हैं, आस्था के केंद्र हैं, जो हमारे सबके लिए सम्मानित है। सैनिकों का सम्मान भी यहाँ आज हमने किया है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम राष्ट्रभक्ति जागृत हो और स्वतंत्रता का महत्व हमारे जीवन में, राष्ट्रहित का भाव आए और देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। इन पंक्तियों को आत्मसात देश का युवा करे और जहाँ भी जिस क्षेत्र में जाए राष्ट्रभक्ति उसके अंदर रहना चाहिए, देशभक्ति रहना चाहिए। इस बात को लेकर, इस मैसेज को लेकर जनता के बीच, युवाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जा रहे हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है।